नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुदेशक मानदेय 17,000 की सुनवाई जो है वो इसी हफ्ते होगी और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो मैं लगातार आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का भविष्य अंधेरे में ही रहने वाला है या नया चमकता हुआ सूरज बहुत जल्द ही अपने प्रकाश से खुशियों की कलियां खिलाने वाला है। आप लोग सोचेंगे कि आज ये फिर आ गए अपनी मोटिवेशनल स्पीच लेके कि आप लोग धैर्य रखिए और आगे सब कुछ सही होने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप काफी हद तक सही सोच रहे हैं, मगर आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जो आपको काफी हद तक सच्चाई के बारे में रूबरू कराएंगे उनसे। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हर रोज दिन में 4 से 5 बार शिक्षा मित्रों का मानदेय कभी 40,000, कभी 60,000, कभी समायोजन, कभी प्री प्राइमरी में समायोजन, ये सब बातें करते हैं, भाई इतना झूठ बोलो जितना किसी के समझ में आए, क्योंकि किसी की भावनाओं के साथ इस तरीके से मजाक आप लोग कर रहे हो। शिक्षा मित्र हो गए या अनुदेशक हो गए, आप लोग इनके ऊपर इस तरीके की वीडियो बनाकर डालते हैं और इन्हीं के मुंह से इतनी अच्छी अच्छी गालियां सुनते हैं। इस तरीके के काम बंद कर दीजिए, क्योंकि आप किसी का भी मजाक इस तरीके से नहीं उड़ा सकते हैं। क्योंकि आप अपनी एक वीडियो में तो दिखाते हैं कि शिक्षा मित्रों का समायोजन हो गया और फिर दूसरी वीडियो में दिखा देते हैं कि उनको प्रशिक्षित वेतनमान दिख रहा है। तो यहां पर जो आपका झूठ है वो सभी को बिल्कुल क्लियरली नजर आता है। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि आगे आने वाले समय में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के साथ क्या होने वाला है। यहां पर मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा कि प्राइमरी में जिस तरीके से शिक्षा मित्र हैं और जूनियर में अनुदेशक हैं, आप दोनों की स्थिति बिल्कुल सेम है। दोनों का ही मानदेय ऐसा है कि अपने परिवार का भरण पोषण आप दोनों लोग ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग आपस में भाईचारा बनाकर चलें, यूनिटी बनाकर चलें, एक दूसरे से मेल जोल बना के चलें, क्योंकि ये आप दोनों की यूनिटी जो है शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत काम में आने वाली है। और वीडियो में आपको ये बात भी अभी पता चल जाएगी कि ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अनुदेशकों के लिए कहते हैं कि उनको 17,000 नहीं मिलेगा, और वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षा मित्रों के लिए कहते हैं कि उनका समायोजन नहीं होगा और उनका मानदेय भी नहीं बढ़ेगा। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन आपको उदास नहीं होना है। अभी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा जिससे आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम अनुदेशक मानदेय 17,000 की बात कर लेते हैं कि मामला देखिए पूरा कोर्ट में चल रहा है और हम मानकर चलते हैं कि जिस तरीके से ये महामारी का दौर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर आपके केस पर भी पड़ेगा और इलेक्शन का दौर भी है, तो मामला थोड़ा और ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। यानी कि अगर हम मान भी लें कि आगे आने वाली 2-3 तारीखों में ये मामला जो है, इसका फैसला जो है वो सुरक्षित हो जाता है, तब भी अभी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, अभी मैं आपको कुछ और भी अच्छी बातें बताने वाला हूं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों की। शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था, मानदेय जो है वापस 3500 रुपए पर आ गया। सरकार के द्वारा आपका मानदेय जो है वो 3 गुना बढ़ाया कर 10,000 रुपए कर दिया गया। आज के महंगाई वाले टाइम में 10,000 रुपए काफी नहीं होते हैं अपने परिवार का भरण पोषण करना और उनकी खुशियों को सही से चला पाना। ठीक है, लेकिन ऐसा खुद सरकार कहती है कि उन्होंने जो है आपका मानदेय जो है वो 3 गुना बढ़ाया है और आगे आने वाले टाइम में फिलहाल मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार की कोई भी नीति नहीं है। ये बात जो है बिल्कुल ही क्लियर की जा चुकी है सरकार के द्वारा। तो यहां पर आप ये बात मान के चल लीजिए कि शिक्षा मित्रों का मानदेय भी अभी नहीं बढ़ने वाला है। ये बात बिल्कुल ही तय है। फिलहाल अब हम आपको इन दोनों ही पहलुओं से हटकर एक चीज और बताते हैं कि बहुत जल्द नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। और जैसा कि नई शिक्षा नीति में बिल्कुल क्लियरली बता रखा है कि जो संविदा कर्मियों वाली जितनी भी सुविधाएं चल रही हैं, उन सभी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी नौकरी संविदा कर्मचारियों वाली नहीं होगी। अब यहां पर बात आती है कि लोग कहते हैं कि अगर ये चीज खत्म हो जाएगी तो यानी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो यहां मैं पहले आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि नई शिक्षा नीति में यह बात बिल्कुल साफ तौर पर कह रखी है कि जो लोग पहले से लगे हैं आप उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान दें, उनका समायोजन करें, नहीं तो उनको हटा दें। या यहां पर जो हटाने वाली बात है, आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि देखिए अनुदेशक
और शिक्षा मित्र, अगर हम दोनों की संख्या को मिलाकर बात करें तो बात हो जाती है 2 लाख से भी ऊपर लोगों की। और जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि यहाँ पर 2 लाख शिक्षा मित्र या अनुदेशक की बात नहीं है, ये बात है 2 लाख परिवार की। अगर हम एक परिवार में औसतन 4 लोग भी मान के चले तो ये 8 लाख लोगों की बात हो जाती है। तो ये बात तो आप बिल्कुल ही भूल जाइए कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अनुदेशक या शिक्षा मित्रों को उनके पदों से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को कभी भी नहीं हटाया जाता। इसलिए ये डाउट आप बिल्कुल अपना निकाल के चल दीजिए कि आपको इस नौकरी से हटाया जाने वाला है। अब बात आती है कि दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है कि मानदेय की जो सुविधा है उसको खत्म करना है, और मानदेय की सुविधा को खत्म करने के बाद वेतनमान या सैलरी वाली सुविधा जो प्रॉपर तरीके से होती है उस चीज को लेके आना है। तो यहाँ पे जो वेतनमान वाली बात है वो प्रशिक्षित वेतनमान है। और अब हम बात करें प्रशिक्षण की, तो आप लोग ऑलरेडी अभी हाल ही में एनआईओएस से डीएलएड कराया है बहुत सारे लोगों ने, जिसमें अनुदेशकों की संख्या सबसे ज्यादा है। बीएड करे हुए हैं, बीटीसी करे हुए हैं, बीपीएड करे हुए हैं। और यहाँ पर एक चीज और है कि आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो टेड भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ऐसे में जो सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे अच्छा विकल्प जो गवर्नमेंट के पास बचता है वो है आप लोगों को प्रशिक्षित वेतनमान देने का। यानी कि अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है, निश्चित तौर पर लागू ही होगी, और लागू होने के बाद जैसा कि उसमें बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है कि संविदा कर्मचारियों वाली जितनी सुविधाएं हैं उस चीज को खत्म करना है, मानदेय वाली सुविधा को खत्म करके वेतनमान वाली सुविधा को लेकर आना है, तो यहां पर आप लोगों को प्रशिक्षित वेतनमान देना ही सरकार के पास एक विकल्प बचता है। अब यहां पर आप एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि जो लोग आपसे ये बात कहते हैं कि मानदेय नहीं बढ़ेगा और सैलरी इस तरीके से नहीं बढ़ेगी, तो यहां पर आप लोगों को इन सब चीजों से हटकर ये चीज सोच के चलनी है कि नई शिक्षा नीति जो आने वाली है, जो लागू होने वाली है, वो आप दोनों के लिए ही, अनुदेशकों के लिए और शिक्षा मित्रों के लिए क्या लेकर आने वाली है। जिस तरीके के से उसमें पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रखा है कि मानदेय की सुविधा खत्म होगी, तो आप लोगों को सरकार के पास जो है आप लोगों के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है प्रशिक्षित वेतनमान देने का। अब प्रशिक्षित वेतनमान जो तय होता है वो कितना तय होता है, किस हिसाब से सरकार उसमें मतलब वो करती है, कोई भी अगर संशोधन करना है उनको तो वो करती है, वो चीज आगे जाके क्लियर होगी कि वो कितना बैठता है। अभी से उसके बारे में गैस करके बैठना कि आपको इतने मिलेंगे कि उतने मिलेंगे, ये चीज गलत होगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि नई शिक्षा नीति ही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों का भविष्य सिक्योर कर सकती है। और यहां पर सिर्फ बात 2 लाख लोगों की नहीं है, 2 लाख परिवार की है। और इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, आप दोनों लोग आपस में यूनिटी बना के चले, क्योंकि आप लोगों की ये यूनिटी जो है वो आगे जाके आपके बहुत काम में आने वाली है। तो फिलहाल यही एक सबसे बड़ी बात थी जो मैं आपसे कहने वाला था कि मामला अनुदेशकों का 17,000 का भी चल रहा है, शिक्षा मित्रों की लगातार मांग चल रही है मानदेय बढ़ाने की, और यही मांग अनुदेशकों की भी है, क्योंकि इतने कम मानदेय में किसी का भी गुजारा नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल सरकार के द्वारा ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि अभी मानदेय नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों को अब ये मान के चलना है कि जो नई शिक्षा नीति आने वाली है वो आपको क्या देने वाली है। तो उस चीज के ऊपर आपको फोकस करके चलना है कि नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से इस चीज को खत्म ही करना है, तो जब वो खत्म किया जाएगा तो आपके लिए क्या ऑप्शन रखा जाएगा। प्रशिक्षित वेतनमान सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप लोगों ने अपनी इतनी लंबी सर्विस इस विभाग को दी है, शिक्षा मित्रों ने 20 साल दिए हैं, अनुदेशकों को 8-9 साल हो चुके हैं, तो इतनी लंबी सर्विस करने वाले कर्मचारियों को इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और इसके बाद अगर कोई ऑप्शन बचता है तो वो बचता है प्रशिक्षित वेतनमान का। इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य और बनाकर चले। जल्द से जल्द जब शिक्षा नीति लागू होगी पूरी तरीके से, तो उसमें बहुत अच्छा आप लोगों के लिए निकल के आने वाला है। ये चीज मान के चलिए कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके भविष्य को निश्चित तौर पर सिक्योर कर देगा, चाहे वो आपकी 62 साल की सर्विस हो, चाहे जो आपके ये छुट्टियों का मामला रहता है वो हो, या फिर आप लोगों का इंक्रीमेंट का मामला हो सैलरी बढ़ने के बाद, वो सारी चीजें इसमें बिल्कुल क्लियर होके आएंगी। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकल के आएगी वो मैं लगातार अपने चैनल पे आपको बताता रहूंगा। और मैं फिर से आपसे एक बार यही बात कहूंगा कि धैर्य बनाई रखिए, किसी भी उल्टी सीधी बातों में मत आइए, अपने विवेक से काम लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। इतने लंबे समय इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार करिए। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकल के आएगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।